हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी पावर ऑफ चार्ट। आज हम करेंगे फ्रेंड्स निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एंड वीकली एनालिसिस और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या मूवमेंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और ओवरऑल मार्केट की कंडीशन क्या रह सकती है। तो चलो पहले करते हैं हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी में अगर वीकली चार्ट देखें तो हमें अभी भी एक रेंज में मार्केट दिखाई दे रहा है। अभी उसमें ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर हम नहीं देखेगा और शॉर्ट टर्म हम देखें तो एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। उसका ब्रेकडाउन हमें मिलेगा 70,000 के नीचे। अगर 70,000 को ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज करता है तो उसमें हम ज़्यादा सेलिंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट उसका निकल के आएगा 60,500 एंड 60,100 के टारगेट के लिए हम उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। पर लेकिन कब, जब 70,000 को ब्रेक करके उसमें एक डेली कैंडल हमें क्लोज मिल जाए तब हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमने लास्ट वीक देखा कि इस 2 वीक से हमें रेड कैंडल देखने को मिली है। लास्ट वीक में हमें थोड़ा पुल बैक देखने को मिला, पर लेकिन वो पुल बैक हमें ऊपर सस्टेन होता नहीं दिखा और फिर से सेलिंग का प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारे पास अब क्रूशियल लेवल होगा 70,000 वीकली बेस। इस लेवल पे आप नज़र बना के रखिए। अब बाइंग की मूवमेंट हम 60,500 के आसपास देखेंगे, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज हम 80,100 जो हमारा पुराना लेवल था उसके ऊपर हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो चलो करते हैं हम डेली चार्ट का एनालिसिस। हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो मैंने आपको 3 दिन से, जब से यहाँ पे अनवांटेड मूव देखने को मिल रही थी तब से मैं आपको अलर्ट कर रहा था कि आपकी क्वांटिटी कम रखिए। इस स्विंग के नीचे जब निकलेगा तब हम उसमें पूरी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ऐसे ही चला और मैंने बोला था कि यहाँ पे कैंडल क्लोज करती है तब हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर देख सकते हैं और एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला जब 70,400 को ब्रेक किया। तब मेरा लेवल वही था कि 70,400 को ब्रेक करके जब इंट्राडे चार्ट देखते हैं आप तो उसमें 50 मिनट या 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तब हम उसमें बड़ी सेलिंग की पोजीशन हम बना सकते थे। तो उसके बाद वन वे हमें 70,300 के आसपास मार्केट आते हुए दिखा था। तो डेली चार्ट में भी हमें ओवरऑल अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं रहा। इसलिए 4-5 दिन से जो कैंडल फॉर्म हो रही थी अनवांटेड ही कैंडल थी कि यहाँ पे ना वो बायर एक्टिव है ना सेलर एक्टिव है। जो भी उसमें एक फाइट का सिनारियो हमें देखने को मिल रहा था बायर और सेलर के बीच में। इसीलिए मैं आपको स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करने को कह रहा था। अगर निफ्टी आज का क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होता है, जब भी फ्राइडे का लो ब्रेक करेगा तो फिर से हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पे हमारे पास एक और भी सपोर्ट है, वो 70,000 का सपोर्ट। तो वहाँ पे टच करके शायद हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिले। बड़ी पोजीशन अब इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तब हम उसमें बनाएंगे। तो निफ्टी में हमें फ्राइडे को एक अच्छा शार्प मूवमेंट देखने को मिला। तो निफ्टी में अपनी नज़र बना के रखिए। अब 70,000 हमारे पास नज़दीक का सपोर्ट है। 70,000 से 70,100 के आसपास किस तरह से निफ्टी रिएक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद उसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो उसके लिए नेक्स्ट सेलिंग की पोजीशन ओपन हो जाएगी 60,500 के आसपास। तो साथ में हम एक इंट्राडे पे भी नज़र लगा लेते हैं कि इंट्राडे में मंडे के दिन किस तरह से पोजीशन बनाए। इंट्राडे में हम देखें तो निफ्टी ने 2-3 घंटे इसी रेंज में निकाले हैं। अगर मान लो कि निफ्टी यही कहीं पे ओपन होता है उसके बाद जब भी ये ब्रेक करता है तुरंत आपको सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है। एसएल आपको इस रेंज का हाई लगा देना है। उसके बाद टारगेट के लिए आप ओपन रख सकते हो। पहला टारगेट होगा 70,250, दूसरा टारगेट होगा 70,200, तीसरा टारगेट हम लगाएंगे 70,150। वहाँ पे जाके आपको ऑलमोस्ट 70% पोजीशन को बुक करना है और 25% को ट्रेलिंग एसएल के साथ आप रख सकते हो। तो इस हिसाब से मंडे के दिन भी आप उसमें पोजीशन बनाओगे। बाइंग की पोजीशन अब हम 70,500 के ऊपर जब भी एक कैंडल क्लोज करता है तब हम देखेंगे कि एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। याद रखना 70,500 ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आएगा।
निफ्टी के बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम अगर देखें तो बैंक निफ्टी में टॉप पे ही हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली कि लास्ट हमने डिस्कशन किया था इस कैंडल का लो जब भी ब्रेक करेगा तब हम उसमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। हम लास्ट नेक्स्ट सपोर्ट काउंट करें तो 39,400 के नीचे जब भी बैंक निफ्टी निकलेगा तब हम उसमें बड़ी सेलिंग की पोजीशन हमें देखने को मिल सकती है। में अब नज़र रखना 39,400 के नीचे हमें थोड़ा सेलिंग का प्रेशर और देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हम कंडीशन काउंट करें तो अभी हमें एक बेरिशनेस ही मार्केट में दिखाई दे रही है कि टॉप पे से मार्केट वहाँ से और पिछला जो स्विंग था उसी के आसपास से हमें मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से मार्केट में अभी हमें थोड़ा बेरिशनेस का माहौल देखने को मिल सकता है। तो वीकली के बाद हमें करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। डेली एनालिसिस में हम देखें तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी समय से इसी रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था और कल जब भी इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला तब हमें एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। 39,800 के नीचे हमें एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। 400 जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा तब हम उसमें एक अच्छी खासी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा अराउंड 30, पहला टारगेट होगा 39,000 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 38,800। ये दो टारगेट हमारे लिए अब ओपन होने वाले हैं नीचे की साइड। ऊपर की साइड अभी हम कॉन्शियस होके ही बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अभी कोई बड़ी बाइंग की पोजीशन हम इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें चार्ट अभी बेरिश फॉर्मेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइंग की पोजीशन अब हम देखना पड़ेगा कि आगे जाके बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। कोई डेली चार्ट में पॉजिटिव कैंडल मिलती है तब हम उसमें एक अब बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। जब तक वो चलता है जब भी अगले दिन का लो ब्रेक करे तब आप उसमें एक एंट्री बना दीजिए, एसएल बना देना। बैंक निफ्टी है तो 100 से 150 पॉइंट के एसएल से आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। तो अभी बाइक की पोजीशन आप इग्नोर कीजिए क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा बेरिशनेस हमें देखने को मिल रहा है। चलो साथ में देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट में हमें किस तरह से पोजीशन हम बना सकते हैं। इसी रेंज में कहीं बैंक निफ्टी ओपन होता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जब भी नीचे की साइड ब्रेक करे तो आपको तुरंत ही उसमें एक सेलिंग की पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। बाइंग की साइड हमें अब 50 की मिनट की कैंडल 40,000 के सस्टेन रहता है तब हम उसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तब तक हम बाइंग की पोजीशन उसमें अभी नहीं बनाएंगे। सेलिंग की साइड अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हमें पहला प्रीफरेबल रहेगा। अगर आपने मेरा पिछला वीकली वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि मैं लेवल किस तरह से काम कर रहा है और क्या कंडीशन रहती है। मैंने डेली चार्ट में भी बताया था इसके नीचे जब भी बैंक निफ्टी निकलेगा और 5 मिनट की कैंडल हमें क्लोज करते हुए दिखाई देगी तो हमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ये भी बताया था कि यहाँ पे डेली चार्ट में इस रेंज के नीचे जब भी जाता है तब हमें इसमें बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस किस टाइप का एनालिसिस यहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप अपनी नज़र बना के रखिए कि आगे हम किस तरह से पोजीशन बनाए। अभी थोड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर है तो उस हिसाब से हमें सेलिंग का प्रिपरेशन ज़्यादा रखना है। तो हमने किया निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एंड वीकली एंड इंट्राडे एनालिसिस। आई होप एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल पावर ऑफ चार्ट। मैं मुकुंद कुमार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।